जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 22। उपद्रष्टा अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च अप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को अर्जुन के साथ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, आत्मा जो स्वाभाविक रूप से शाश्वत आनंद की स्थिति में मानी जाती है, उसे कर्म के कारण प्राप्त शरीर में होने पर कुछ नामों से पुकारा जा सकता है। उपद्रष्टा, शरीर में होने और शरीर से काम करवाने के कारण आत्मा को उपद्रष्टा कहा जाता है। अनुमंता, जब आत्मा शरीर में होती है और शरीर की इंद्रियां और अंग कुछ करने लगते हैं तो वह उसे अनुमति देकर स्वीकृत करता है। इस प्रकार शरीर में रहते हुए आत्मा को अनुमंता भी कहा जाता है। भर्ता, आत्मा शरीर का सारा भार और इंद्रियों का भार वहन करती है, इसलिए आत्मा को भर्ता भी कहा जाता है। भोक्ता, आत्मा को भोक्ता भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। महेश्वर, ईशा का अर्थ है शासन करना। इंद्रियां शरीर पर शासन करती हैं, मन उन इंद्रियों पर शासन करता है। अतः इंद्रिया शासक है और मन भी शासक। आत्मा को महेश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह उन सभी शासकों में सबसे महान है और उन सभी शासकों का भी शासक है। परमात्मा, आत्मा का अर्थ है सर्वव्यापी, परमात्मा का अर्थ भी है सर्वव्यापी। जब आत्मा शरीर में होती है तो वह इंद्रियों से अधिक और मन से अधिक पूरे शरीर में व्याप्त होती है। अतः शरीर के संबंध में आत्मा को परमात्मा कहा जा सकता है। इस प्रकार शरीर में रहते हुए आत्मा को अनेक नामों से पुकारा जाता है। महान ज्ञान से संपन्न होते हुए भी आत्मा शरीर तक ही सीमित है। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा आत्मा के स्वरूप, विशेषताओं और महिमा को व्यक्त कर रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा हमें बार बार याद दिला रहे हैं कि जब तक हम शरीर में हैं, जब तक हम शरीर से कैसे बंधे हुए हैं और हमें इन शारीरिक आसक्तियों और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के साधन प्रदान करके मुक्ति की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए आइए हम उन सभी गुणों को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करें जो श्री कृष्ण परमात्मा ने श्लोक 7 से 12 में सूचीबद्ध किए हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के साधन है। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करते हुए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराएं। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए
परमात्मा को वचन दें कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। उपद्रष्टा अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च अप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। ओम। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः।